नमस्कार, जय श्री राम। मैं बसंत राय। आज बहुत खुशी हर्ष का दिन है। जिस प्रकार से हमारे देश की जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हमारे देश विकास में उनका योगदान हो और नई सरकार गठन के लिए जो सरकार बने उसको भी शुभकामना। देखिए, इस बार लोकतंत्र में जो जनादेश आया है वो एक दिलचस्प जनादेश है। एक भारत को बचाने का जनादेश है, बीजेपी को बचाने का जनादेश है। अब मैं एक कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि इस प्रकार से क्या बात कर रहा, बीजेपी को बचा। हाँ, बीजेपी को बचाने का जनादेश है। क्या इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बचा लिया? जिस प्रकार से वर्तमान में राजनीति चल रही है बीजेपी के अंदर, बीजेपी के कुछ साथी हमारे भी हैं, आपके भी होंगे, उनको भी उसका दुख है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश जीत कर दिया, उनकी राजनीति कहाँ कर दी। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को कहाँ कर दिया और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को। इस प्रकार से क्या बीजेपी के लोग अपनी पार्टी के अंदर बोल नहीं पा रहे थे? क्या सिर्फ दो लोगों के अंदर वो पार्टी हो गई थी? आज जो देश की जनता ने जनादेश दिया है, 290 के करीब एनडीए को बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना रही, और उसी प्रकार से 230 से 40 एनडीए को। इस प्रकार से विपक्ष मजबूत है तो देश का विकास निश्चित है। क्या अब ऐसे घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे, क्या ईडी सीबीआई को अब जो मनमानी तानाशाही की गई है उसका जवाब देना पड़ेगा? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? जिस प्रकार से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, उनका कहना था मोदी हटाओ, देश बचाओ। वो कुछ भी कारण हो सकता है, चले गए मोदी जी के साथ, क्या वो वापस आ सकते हैं? ऐसे अन्य साथी हैं, क्या वो देश बचाने के लिए वापस आ सकते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं, आप देखिए बीजेपी के साथी, आप भी हमारे प्रिय मित्र हैं और आपका योगदान देश विकास में रहे, यही हमारी कामना है। देखिए, मोदी जी की गैंग क्या क्या करती है। अभी पूर्व में भगवान श्री राम का हाथ पकड़ के मोदी जी ले जा रहे हैं। ये क्या है? अभी देखिए, बीजेपी के कट्टर प्रवक्ता माने जाने वाले, मोदी जी के खासम खास कहे जाने वाले संबित पात्रा जी ने पुरी के भगवान जगन्नाथ की दया से हमारी उत्पत्ति भाई, आपकी उत्पत्ति भाई, पूरे जगत के नाथ जगन्नाथ जिनको कहा जाता है, उनके लिए क्या कह दिया? मोदी जी के जगन्नाथ भगवान भक्त हैं। क्या जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि हमारा अवतार भगवान ने हमें भेजा है एक अगल, इस प्रकार से अपने आप को भगवान से भी ऊंचा बताने वाले और अपने लोगों से बुलवाने वाले को श्री रामचंद्र जी ने कल जवाब दे दिया। देखिए, अयोध्या सीट में क्या हुआ। अयोध्या सीट बताया जाता है बीजेपी हारी है। भगवान श्री राम चंद्र जी
अयोध्या में हर एक एक इंसान के अंदर हमसे ज़्यादा भगवान की दया से राजनीतिक शक्ति और विवेक की भावना होगी तो कुछ तो होगा। देखिए, मोदी जी कहा जाता है 3 से 5 राउंड तक मोदी जी पीछे चले हैं। जितने वोटों के अंतर से मोदी जी जीते हैं उतनी वोटों के अंतर से यूपी में कांग्रेस प्रत्याशी अमेठी से जीते हैं। बात ये नहीं जीत हार की, बात ये है कि जिस प्रकार से बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, इस संविधान देश की जनता ने बचा लिया। भगवान राम की दया से संविधान बदलने से बच गया। ये हम क्यों कहते हैं कि मोदी जी संविधान ना भी बदलते तो आरक्षण के विरोध में है और आरक्षण खत्म कर रहे। 10 साल में इन्होंने क्या किया हम आपको तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, एक कंपनी को उठाकर, एक संस्था को उठाकर, सरकारी संस्था को जब आप प्राइवेटीकरण करते हैं और प्राइवेट जब वो हो जाती है, जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं, क्या वह आरक्षण देकर नौकरी पर लोगों को लगाते होंगे? नहीं लगाते, जहां तक हमें जानकारी है। और जहां 100 लोगों का काम है वहां वो 50 में काम चलाते हैं। तानाशाही करते हैं, जहां 8 घंटा का काम है वहां 12 घंटा लेते हैं, शोषण करते हैं। इस प्रकार से एक रेल में बेच रहा है, सेल बेच रहा है, तेल बेच रहा है, कोल बेच रहा है, हवाई जहाज बेच रहा है, ये क्या नहीं बेच रहा है। तो जहां जहां प्राइवेट लोगों को ये संस्थाएं बेचेंगे वहां आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है। और देखिए, राम राज्य लाने की ये बात करते हैं और ये रावण राज्य से भी कहना चाहिए। दुख होता है साथियों इनकी। देखिए, अभी बताया जाता है कि 2-4 वर्ष पहले मोदी जी के कार्यकाल में हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय जब भगवान जगत के नाथ परमात्मा के दर्शन करने गए तो उनको मंदिर में नहीं घुसन दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। हम आप के बीच में छोड़ के जाते हैं, आपको फैसला करना है। क्या इस प्रकार से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? क्या इस प्रकार से विकसित भारत बनेगा? ये मोदी जी के कार्यकाल में एक राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। दूसरी बात, जब अयोध्या में भगवान जी की स्थापना हुई, परमात्मा की स्थापना हुई, तो हमारे राष्ट्रपति मान्या जी को नहीं बुलाया गया और हमारे पूर्व राष्ट्रपति, क्योंकि वो दलित आदिवासी थे, इसलिए नहीं बुलाया गया। देखिए, संसद का जब लोकसभा जहां बैठेगी, नई संसद का उद्घाटन हुआ जब राष्ट्रपति जी के हाथों से नहीं कराया गया। आपके बीच में फैसला छोड़ के जा रहे। क्या जनता ने इस बार जो जनादेश दिया है वो देश बचाने के लिए दिया है? और हमारी आप सबसे निवेदन है, किसी प्रकार से किसी के बहकावे में नहीं आए। भाई भाई से नफरत की राजनीति को इसी प्रकार से खत्म करें और एक भाईचारे की राजनीति से देश आगे जाएगा, ये निश्चित है। जब भाईचारे की राजनीति एक हुई तब अंग्रेज भगे हैं। तो हमारी आपसे निवेदन है साथियों, इस प्रकार से यदि मोदी सरकार बनती भी है तो ईडी सीबीआई का इस प्रकार से तानाशाही रवैया क्या कम होगा? देखिए देश में क्या क्या नहीं हुआ। एक चोर को बिना सबूत के नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन ये तो 2-3 बार के सीएम को, और एक नहीं कई सीएम, कई सरकारें गिरा दी। इस प्रकार से आज जो जनादेश आया है वो भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आया है और श्री रामचंद्र जी ने